Good morning, dear student. Become semester 1 English medium. Dear student, in our previous lectures, we discussed the theory about our unit number 3, business of purchase. Dear student, in today's lectures, I will start new example from our chapter unit number 3, business of purchase. Dear student, you can see on your screen example number 1, Jayshree Company Limited. Okay, now friends, I read the information related to our example. This is a very simple and basic example from this chapter. In these chapters, I will clear your concept related to purchase consideration method and how to pass the journal entries. Okay, and how many steps to calculate the find out the answers. So friends, now I read the information related to our example. Jayshree Company Limited purchased a business of a partnership firm on 1st April 2010. The balance sheet of the firm was as under. The balance sheet is at 31st March 2012 10, यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया कि जयश्री कंपनी लिमिटेड है वो एक भागीदारी जो पेटी होती है फर्म, उसका बिजनेस जो है उसको वो परचेज कर लेती है, और जो पार्टनरशिप फर्म थी उसका जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे हमें दिया गया है कि कैपिटल अकाउंट्स तो ए और बी तो 60,000 एंड 40,000 टोटल 1 lakhs, जनरल रिजर्व 40,000, क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेबल 10,000. नाउ एसेट साइड्स तो लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, मशीनरी 50,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 25,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, इन्वेस्टमेंट 10,000 एंड बैंक 5,000. टोटल बुथ साइड 2 lakhs. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको जो पार्टनरशिप फर्म है उसका आपको बैलेंस शीट दिया गया हुआ है, और इसी के मुताबिक हमें अपनी जो भी आगे की जो कैलकुलेशन है वो करनी है. अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि किन शर्तों पे हमने बिजनेस को परचेज किया. द कंपनी परचेज द बिजनेस विद द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि जो हमारी कंपनी है वो यहाँ नीचे की जो कंडीशन शर्त है उनके मुताबिक वो बिजनेस परचेज करती है. तो नंबर 1, द कंपनी हैज़ टू परचेज ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म. मीन्स क्या हुआ, मतलब कि जो कंपनी है वो जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी सारी एसेट्स और उसकी सारी लायबिलिटीज को वो परचेज कर लेती है, यानी कि एक्सेप्ट कर लेती है. द कंपनी हैज़ टू पे 20% मोर फॉर फिक्स एसेट्स वेयर एज करेंट एसेट्स आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू. यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि जो फिक्स एसेट्स है उनको वो 20% ज़्यादा दे के परचेज कर रही है, और जो करंट एसेट्स है उनको वो जो उसकी जो बुक वैल्यू है उसी के मुताबिक उसको परचेज करती है. द कंपनी हैज़ टू पे परचेज कंसिडरेशन ₹1,80,000 एज अंडर, और कंपनी जो है उसकी परचेज पार्टनरशिप फर्म को कितने में परचेज करती है तो 1,80,000 में, और वो परचेज प्राइस के ऑप्शंस में उनको क्या दे रहा है तो 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम एंड द बैलेंस इन कैश. ओके, तो 1,000 इक्विटी शेयर ईच ₹100 विथ 10% प्रीमियम, और बाकी का जो है उनको कैश दे रहा है. जनरलाइज द ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ बिजनेस इन द बुक ऑफ कंपनी. और आपको क्या करना है, परचेज ऑफ बिजनेस जो है उसके आपको क्या करनी है, यहाँ पे जनरल एंट्री पास आउट करनी है. तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है फ्रेंड्स, और हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इसीलिए हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे ताकि हम जब आगे के एग्जांपल कैलकुलेट करें तब आपको कोई दिक्कत ना हो. ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे हम. तो हम यहाँ पे चलते अब देखते हैं. सबसे पहले हमारी परचेज प्राइस कितनी है 1,80,000. कहाँ से लाए तो हम यहाँ से इसको लेके आए हैं. ओके, उसके बाद क्या करना है तो उसके बाद
मैं आपको बता दूं कि उसके बाद हमें क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर देता हूँ। तब उसके बाद आपको स्टेप 1 करना है परचेज कंसिडरेशन, यानी कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करना है। क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है कि हम 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम एंड द बैलेंस इन कैश। तो बाकी का बैलेंस क्या हमें पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे देखो परचेज प्राइस दी है 1,80,000। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि टोटल, इसको हम टोटल निकाल देंगे, परचेज प्राइस कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। परचेज प्राइस 1,80,000। अब इसमें से हम उसको जो दे रहे हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 1000 मल्टीप्लाई 100, तो यानी कितना होगा फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से वो होगा 1 लाख। ओके, तो 1 लाख हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हम यहाँ पे जो शेयर्स है हमारे, उसको कैसे हम उसको दे रहे हैं, तो विथ प्रीमियम कितना 10%। तो 100 रुपीज़ का 10% कितना हुआ 10 रुपीज़। तो 1000 मल्टीप्लाई 10, तो वो कितना होगा, मेरे ख्याल से 10,000 होगा। ओके, तो हमारा 1,80,000 परचेज प्राइस थी, उसमें से हमने शेयर दे दिए, कितने दिए 1,10,000 के। तो डिफरेंस कितना आया कैश, तो डिफरेंस होगा 1,80,000 माइनस 1 लाख माइनस 10,000, यानी कि 70,000। तो जो 70,000 डिफरेंस आया वो हो गया हमारा कैश। तो हमने यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया कि बेस्ट बैलेंस इन कैश। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर भी हमारा हो गया। उसके बाद स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद हमें स्टेप 2 क्या करना है, नेट एसेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो नेट एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। हमें यहाँ पे बोला गया है कि द कंपनी हैज टू परचेज ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, यानी कि जितने भी एसेट्स है और जितने भी लायबिलिटीज वो सारे के सारे वो कंपनी जो इसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको परचेज कर लेती है। तो हमें यहाँ पे नेट एसेट्स फाइंड आउट करना है स्टेप 2 में। तो यहाँ पे हम ऐसे एक टेबल बनाएंगे, इसमें एसेट्स और रुपीज़ लेस लायबिलिटीज और रुपीज़। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए यहाँ पे कि हमारा सबसे पहले क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या कहलाएगा, हमारा फिक्स एसेट्स कहलाएगा। ओके, जमीन और मकान हम उसको बोल सकते हैं। तो उसको हम कैसे परचेज करते हैं, तो 20% ज़्यादा प्राइस देके हम उसको परचेज करते हैं। तो 70,000 का 20% कितना हुआ 14,000। तो अब हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 84,000। उसके बाद दूसरा कौन सा है, तो मशीनरी, वो कितना है 50,000। तो मशीनरी भी क्या है, हमारी फिक्स एसेट्स है, तो उसको भी हम 20% मोर देंगे, तो उसका कितना हो गया अभी 60,000। और बाकी की जो करंट एसेट्स थी उसको तो हम कैसे परचेज करते थे, एज बुक वैल्यू। ओके, तो स्टॉक कितना है 30,000, तो हम यहाँ पे स्टॉक लिख देंगे 30,000, डेटर्स 25,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, इन्वेस्टमेंट 10,000 और बैंक 5,000। इन सब का टोटल कितना हुआ 2,24,000 रुपीज़। अब उसमें से हमें क्या करना है, लेस लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज हम देखते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल है, रिजर्व हमारा फंड है, तो क्रेडिटर्स क्या है हमारे लायबिलिटीज है, बिल्स पेबल क्या है हमारी लायबिलिटीज है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेस लायबिलिटीज और क्रेडिटर्स 50,000 और बिल्स पेबल 10,000, टोटल कितना हुआ 16,000। तो हमारी नेट एसेट्स कितनी होगी, तो नेट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो हमारी टोटल एसेट्स कितनी हुई 2,24,000 और हमारी टोटल लायबिलिटीज कितनी हुई 60,000। तो हमारा नेट एसेट्स कितना हुआ 1,64,000। इतना करने के बाद स्टेप 3 कौन सा है हमारा, गुडविल। मैंने आपको जब थ्योरी समझाई तब मैं आपको बोला था कि हमारे बिजनेस परचेज करते समय हमें गुडविल मिल रही है या तो कैपिटल रिजर्व मिल रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमारी परचेज प्राइस कितनी थी 1,80,000 और हमारी नेट एसेट्स कितनी आई 1,64,000। मीन्स हमारी परचेज प्राइस ज़्यादा है हमारे नेट एसेट से, तो डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू परचेज प्राइस माइनस नेट एसेट्स। तो 1,80,000 माइनस 1,64,000, तो डिफरेंस कितना है हमारा
16,000 रुपीज, वो क्या है हमारा गुडविल। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को नहीं कहा गया, इसलिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि जनरलाइज द ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग परचेज ऑफ बिजनेस, यानी कि हमें यहाँ पे जनरल एंट्री पास आउट कर रही है। तो मैंने आपको जब थियरी समझाई तब मैंने आपको 3 जनरल एंट्रीज आपको मैंने समझाई थी कि आपको इसको याद रखना है और हर एग्जाम्पल में आपको इसको कैलकुलेट यानी कि आपको वहाँ पे लिखना है। तो चलते हैं अब आगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि गुडविल होने के बाद अब जनरल एंट्रीज पास आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल एंट्रीज, ओके। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। तो सबसे पहले हम जब बिजनेस परचेज करने की सोच रहे हैं तो उसकी क्या एंट्री होगी, तो बिजनेस परचेज अकाउंट DR टू वेंडर्स अकाउंट C, कितना, तो हमारी परचेज प्राइस कितनी है 1,80,000। तो 1,80,000 रुपीज को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारी सेकंड जनरल एंट्री कौन सी है, तो हमारी सेकंड जनरल एंट्री हम जब उसके बिजनेस उसकी जितनी भी एसेट्स है वो सारे हम ले लेते हैं और उसके सारे लाइबिलिटीज ले लेते हैं। तो चलिए, तो हमने उसका क्या लिया, तो आप देखिए यहाँ पे आपने जितना भी लिया है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमने इसकी एसेट्स ले ली। तो हमें यहाँ पे सारी की सारी एसेट्स को क्या करना है, डेबिट करना है। उसके बाद स्टेप 3 में क्या हमारा आया, गुडविल। तो गुडविल आया तो उसको क्या करना है, DR करना है। अगर कैपिटल रिजर्व है तो उसको क्या करना है, CR करना है। तो हमारे यहाँ पे गुडविल आया, तो हमने गुडविल अकाउंट DR किया कितना 16,000। अब टू क्रेडिट क्या करना है, तो जो लाइबिलिटीज हमने इसको ली है वो सारी क्या होगी, इसकी क्रेडिट होगी। तो क्रेडिटर्स 50,000, टू बिल्स पेबल 10,000, और जो डिफरेंट आया, ओके, क्या आया, जो डिफरेंट आया वो क्या होगा, टू बिजनेस परचेज अकाउंट 1,64,000, ओके। तो यहाँ पे हम बिजनेस परचेज अकाउंट में कितनी रकम लिखेंगे 1,80,000, जो यहाँ पे लिखी है वही हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमने CR किया तो यहाँ पे DR हो गया। अब चलते थर्ड एंट्री पे। हमने यहाँ पे वेंडर्स अकाउंट को क्या किया था, CR किया था। अब उसको पैसे हम दे रहे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो वेंडर्स अकाउंट 1,80,000, और यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे स्टेप 1 में जो लिखा है 1 2 3 कि इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 और कैश 70,000, तो वही हमें यहाँ पे लिख देना है, ओके, कि भाई 1 लाख 10,000 और 70,000। तो इसी के जो है इससे हमारी जो एग्जाम्पल है इसको कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, मुझे ये आशा है कि आप सबको आज का जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सअप या यूट्यूब की चैनल पे अपने कमेंट पास कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आगे के सारे वीडियो आपको मिलते रहे। घर पे रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद।